सही है। इसके बाद राहु का इम्पैक्ट जब नाड़ी से देखेंगे तो 12 में राहु का इम्पैक्ट आता है। 12 में जब इम्पैक्ट आता है और सर केतु समझ में नहीं इसके आ रहा। 10 में। राहु का हमने कहा नाड़ी जब भी पढ़ेंगे आप उसको ट्राइन समझिए। हम्म। प्लेनेट जहां बैठा है उससे त्रिकोण को जरा, त्रिकोण के तीनों भावों में उसका इम्पैक्ट होता है। राहु बैठा है 4 नंबर की राशि में। 9 नंबर में चार है। नंबर 4 नंबर की राशि में राहु नहीं बैठा क्या? नहीं, 9 नंबर में अच्छा, है। इसमें, हाँ इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा बदल गया। देखिए कभी कभी क्या होता है, ट्रू और मीन राहु का अंतर पड़ जाता है। तो यहां पर राहु केतु की एक तो एक्सिस आ गई सीधी सीधी हम्म। जन्म कुंडली में। हम्म। लेकिन ये तो बहुत अंतर आ गया। इसमें तो लग्न आ रही जो है, धनु लग्न आ रही, इसमें से मेष लग्न आ रही। सर क्या टाइम तो हो गया? 9:10 ही आ रहा है, 8 मार्च 1973, है ना सर? हाँ। तो ये तो करेक्ट है इसमें। आ तो मंगल राहु सातवें नहीं में नहीं, है। ये नहीं, गलत गलत हो गया। चल ये इसको बना रहने दो। इसको जी। दूसरे तरीके से देखते, ये चार्ट एक्चुअली एक पेज पहले दिया गया है। इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में जो हम लोग कह रहे हैं वो उसको बाद में लगाते हैं। ये जो चार्ट लगा है, इस चार्ट में देखिए सबसे विडंबना देखिए कि केवल 4 महीने में इसकी मैरिज जो हुई, वो 30 साल की उम्र में मैरिज हुई। 8 जुलाई 2003 को इसकी मैरिज हुई। इसको ऐसे समझिए। और 2004, ठीक 8 महीने के बाद, तो 8 7 15 3 मार्च जो है, मार्च 2004 में इसका डाइवोर्स हो गया। वो चार्ट ही गलत लग गया, तो उसका एक पेज पहले दिया था। ये जो दिया है मैं समझा था इसी का है, ये इसके आगे पेज में चार्ट दिया गया है। ये असल में एक रिसर्च जर्नल है हमारे पास। कलकत्ता के एक वो थे अपने एस्ट्रोलॉजर, वो अपने बीच नहीं रहे। उन्होंने एक, ये इसको नाड़ी को वहां जाकर के, साउथ में जाकर के उन्होंने सीखा। काफी दिन वहां पर रहे साउथ में। और वहां से उन्होंने कुछ टूल्स निकाल करके उनको चार्ट पर लगा करके देखा। जैसे एक उन्होंने देखा कि मंगल राहु अपने यहाँ वैदिक में भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ये अंगारक योग बनाता है और एक्सीडेंट 100% होता है। लेकिन यहाँ पर मैरिज के लिए उसको अच्छा नहीं माना माने वैदिक में मैरिज के लिए इस क्वेश्चन को देखने की कोई माने जो है अपनों को कोई टूल नहीं है। नाड़ी में चूंकि मंगल, फीमेल चार्ट में मंगल पति का कारक बनता है। तो सर इस पे जो है, जब, इस पे सर हाँ जी, मंगल राहु का कॉम्बिनेशन में गड़बड़ किया, क्योंकि राहु की डिग्री तो मंगल से कम है। हाँ क्योंकि इसमें तो नहीं कब, शुक्र शुक्र ज्यादा लग रहा है, क्योंकि शुक्र जो है 4 महीने बाद ही नहीं इसमें जाके दोनों के चीज केतु लग से रही। मिल रहा, केतु से इसमें मिल रहा। दोनों इसमें दोनों चीजें लग रही। जी जी। जब भी मंगल और शुक्र के बीच में केतु आता है, हम्म। मंगल और शुक्र के बीच में केतु आता है तो डिस्प्यूट करके उसको अलग करा देते हैं। हम्म। केतु डिस्प्यूट का कारक है। राहु ड्राईनेस का कारक है। वो संबंधों को ड्राई बना देता है। जैसे मंगल राहु के साथ में है, इसका मतलब मंगल का जो एटीट्यूड होगा वो वीनस के बी फिटिंग नहीं होगा, बहुत ड्राईनेस होगी। और केतु त्रिकोण से 20 अंश का है, और ये जो है शुक्र आपका 15 अंश का है। तो केतु शुक्र के जस्ट आगे, शुक्र जब एक्टिव हुआ मतलब मैरिज, मैरिज के पहले शुक्र एक्टिव नहीं होता है। मैरिज के पहले ये वीनस जो है डॉटर और सिस्टर को सिग्निफाई करता है किसी मेल चार्ट में। और फीमेल में ये वीनस जब मैरिज के बाद एक्टिव होता है, तो हम लोग प्रोग्रेशन जो नाड़ी में पढ़ते हैं कि जब प्लैनेट एक्टिव हुआ तो वो मूवमेंट करेगा। तो जब ये मैरिज के बाद वीनस एक्टिव हुआ और आगे बढ़ा जैसे ही, तो 5 अंश चलने के बाद इसको केतु मिल गया। केतु ने इसको रोक दिया। केतु अब इसको एट पार जाने के लिए वो नहीं जा। और आप देखिए चूंकि 15 डिग्री इसकी वीनस की है और केतु की 20 डिग्री है,
केतु 20 डिग्री से 15 डिग्री आने में लगभग 7-8 महीने लेता है। 6 अंश माने 6 अंश चलने में लगभग 1.5 महीना लगता है। 1.5 महीना में 1 अंश चलता है। 30 अंश 18 महीने में 1.5 अंश चलता है 1 महीने में। मान लो 18 महीने में 30 अंश चला तो लगभग जो है वो 35 दिन। तो ये 5 दिन में जो है जब ये आया वापस 5 डिग्री वापस आया, तो वैसे ही इसने केतु ने वीनस को आकर के रोक दिया और ये लड़की जो है आ गई बाहर, अपने घर ससुराल वापस आ गई 3-4 महीने में, और उसके बाद इसका डाइवोर्स हो गया। तो यहां पर ये बता रहे हैं कि मंगल राहु जो है वो एक कॉम्बिनेशन बनाता है, और शुक्र और केतु इसमें दोनों चीजें लग रही हैं। मंगल को ड्राईनेस दे रहा है राहु, क्योंकि मंगल राहु को पार करके गया है आगे, राहु के मुंह से होकर के निकल के गया है। इसलिए मंगल के अपने कारकत्व राहु को दिए और राहु के कारकत्व लेकर के आगे बढ़ा है मंगल। और वीनस जो है जब आगे बढ़ेगा तो केतु से मिलेगा। इन दोनों चीजों में जो है ये सिग्निफाई हो रहा है कि जो है मैरिज के समय इसका अगर टाइम देखें कि 8 जुलाई में हुआ था, तो उसमें बृहस्पति जो है वो नेटल बृहस्पति से सप्तम में था। तो मैरिज का टाइम तो जो हम लोग जैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं कि अगर किसी फीमेल चार्ट में मंगल राहु है और कहीं शुक्र के आगे केतु पड़ रहा है तो मैरिज टूट जाएगी 100%। मेलापक में जो कंपैटिबिलिटी के लिए चार्ट आते हैं उनमें इस चीज को विशेष रूप से हमें देखना चाहिए कि इस लड़की की शादी ऐसे जातक से होती जिसके वीनस के आगे की जुपिटर है। ऐसे लड़के से अगर शादी होती जिसके शुक्र के आगे बृहस्पति है तो वो छोड़ता नहीं। लड़की एक बार नहीं भी माने पसंद करती, लेकिन वो उसको छोड़ता नहीं। लेकिन वहां चार्ट भी वहां भी डिस्टर्ब रहा होगा, जिसकी वजह से ये केवल 8 महीने तक ये शादी चली, उसके बाद ये शादी टूट गई। वो जो पहले वाला चार्ट था जिसमें मंगल राहु का कॉम्बिनेशन था, वो 11 नवंबर 1980 का चार्ट था। वो स्थान था शिव सागर 957 पे। सर एक मिनट में लगा रहा हूँ। सर क्या डेट थी आपने? वो डेट थी 11 नवंबर 1980। टाइम क्या था? टाइम है 9:57 9:57 AM। जगह क्या था? ये स्टेट? शिव सागर लिखा, SIVSAGAR, शिव सागर। ये आसाम में है एक प्लेस। आसाम। शिव सागर, SHI शिव। नहीं, SI भी लिखा है, S नहीं, H नहीं। SIV। बी 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 लिखा सर। हाँ, नहीं SIV। वो वी लिख, बी ए बी बॉम्बे। ए बी वाला बी। बी बी सिंह। SAGAR। देखो मिलता है, आता आ है कि गया, नहीं शिव आता। सागर आ गया सर। आ गया आ गया आ गया। हाँ, वो धनु लग्न की कुंडली आ गई। देखिए इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें छोटा भाई नहीं है। इसके छोटा भाई नहीं है। कारण क्या है कि मंगल के ट्राइन में राहु है। मंगल के ट्राइन में, आप नाड़ी में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो ट्राइन को बड़ा उसमें महत्व दिया गया है कि ट्राइन को कंजंक्शन मानते हैं। ट्राइन में बैठे हुए प्लेनेट आपस में जो है एक दूसरे से कंजंक्ट माने जाते हैं, और वो जो है 75% अपना जो है वो देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं उसकी। एक ही राशि में अगर प्लेनेट है तो 100% इम्पेक्ट होगा एक दूसरे के ऊपर।
अगर ट्राइन में है तो 75% होगा। अगर 3 7 11 में है, मैंने डायरेक्टनेस चार्ट में अपोजिट साइड में, तो फिर उसका 50% होगा। और 2 12 में 25% इम्पेक्ट होता है। तो इस तरीके से इसमें केवल यही हमने देखते हैं कि मंगल के साथ में अगर राहु कहीं ट्राइन में आ जाता है तो वो परेशान करता है, मैरिज की दृष्टि से भी खराब होता है। और मंगल जिसका कारक है छोटे भाई का, वो छोटे भाई को भी वो नहीं आने देता है। तो इस को हम लोग ध्यान रखें कि अगर मंगल राहु किसी चार्ट में है और कंपैटिबिलिटी के लिए चार्ट आता है तो आप उसको विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ कॉम्बिनेशंस हैं वो हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे। अब मिश्रा जी के पास एक चार्ट है, उसको हम लोग लगाते हैं, फिर देखते हैं कि टाइम कितना बचता है तो हम लोग उसमें प्रॉपर्टी कैसे परचेज होती है, किन किन परिस्थितियों में, और कैसे डिस्पोज होती है। ये भी D4 का एक क्वालिटी है। सर मिश्रा हेल्थ, जी आप। हाँ सर, एक हेल्थ का चार्ट है, हेल्थ से जी रिलेटेड थोड़ा हाँ। इशू है, हाँ तो हाँ। उस पे देखना है। प्लीज लगा जी। लीजिए भाई साहब। हाँ बताइए सर। लगाएं। ये महिला का चार्ट है, 6 जून 1980। 6 जून मैंने 6। 6 छः 6 छः 6 6 छः 9 19। 1980। हाँ जी। तो समय 3:15 PM। ये नहीं होगा। 15 15 पंद्रह पंद्रह 15 15। 15 15। ये लखनऊ लगा लीजिए, लखनऊ। उत्तर प्रदेश जमा पे करना, उत्तर प्रदेश। हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश। थोड़े हेल्थ के इश्यूज रह रहे हैं इसको, अभी मतलब अभी इसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। हम्म। पहले देखेंगे कि हेल्थ को कैसे देखते हैं और क्या क्या करते हैं, एल पूरा एल योग मन यू सी उसको। के सी के चलिए LUC के, ठीक है। हाँ ये आ। तो कुंडली ठीक है। हाँ कुंडली ठीक। अब देखो, हेल्थ के लिए हम लोग देखते हैं कि पहली चीज तो हम लग्न को देखेंगे, लग्न पर इफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हेल्थ इश्यू जो है वो दिखाई पड़ेगा तो वो लग्नेश को भी फेस करना पड़ेगा। तुला लग्न की कुंडली है, पहले समझ लीजिए। तुला लग्न काल पुरुष का वो हिस्सा है जो नेवल से लेकर के और नीचे का हिस्सा होता है, जिसमें फीमेल्स में यूट्रस भी आता है, और जो रिप्रोडक्टरी आर्गन्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो लग्नेश शुक्र जो है वो बकरी होकर के बुध की राशि में बैठा है। थोड़ा सा जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे तो समझ लीजिए बुध जो है उसके अंदर एक नेचुरल क्वालिटी है बीमारी देने की, क्योंकि वो काल पुरुष के छठे भाव का स्वामी है। काल पुरुष के छठे भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर लग्नेश जो है बुध के साथ में है, और वो बकरी होकर के अष्टम की दिशा में जा रहा है, अष्टम हाउस की तरफ जा रहा है, जो क्रॉनिक डिजीज का एक भाव होता है। अष्टम जो है क्रॉनिक डिजीज है। इस पर जो है हम फिर देखेंगे कि किसी की दृष्टि है क्या। तो इस पर जो है दृष्टि तो किसी की नहीं है, शुभ दृष्टि कोई भी नहीं है, ठीक है ना, कोई दृष्टि नहीं है। तो लग्नेश जो है थोड़ा सा कमजोर है, लग्न पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। दृष्टि यदि है तो शनि की तीसरी दृष्टि है, और शनि में मंगल के गुण हैं। शनि में मंगल के गुण हैं, और मंगल फायरी प्लेनेट है। मंगल फायरी प्लेनेट है। और यहाँ पर बृहस्पति जो बैठा है छठे से छठे भाव में बैठ करके षष्ठे से यानी बीमारी दे रहा है। और मंगल कैसा है, सप्तमेश भी है। तो लग्न को ये तीनों ग्रह, हम देखते हैं कि 3 ग्रह जो यहाँ पर इम्पेक्ट डाल रहे हैं। शनि को अपना गुण दिया गुरु ने छठे भाव का, मंगल ने सप्तम का गुण दिया, और उस शनि ने इन दोनों की ऊर्जाओं को लेकर के लग्न पर डाला। तो निश्चित रूप से जो है ये लग्न कमजोर हो गई। अब हम ये देखते हैं कि बीमारी जो है किस तरीके की हो सकती है। बीमारी, अब देखिए सबसे पहले हमें देखेंगे कि बीमारी होती कब है। जब दशा 6 8 12, ये 3 6 10 में 3 6 8 12 इन भावों की जो है दशा जब चलती है,
तो बीमारी होती है। अब चौथे भाव में देखो केतु बैठा हुआ है, और इसका जो स्वामी चंद्रमा है वो पंचम में है, उस पर शनि मंगल की दृष्टि है। सर के अच्छा। चौथे भाव में केतु बैठा हुआ है, हम्म, चौथी राशि में राहु बैठा है। हम्म। तो हमको ये लग रहा है कि बीमारी जो है फोर्थ हाउस से संबंधित है क्या मिश्रा जी? हाँ, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ। अब देखिए मतलब चंद्रमा पर सांस जब हम इसको देखेंगे सांस कि सांस फूलने की चंद्रमा, थोड़ी। हाँ देखिए हम्म, जब चंद्रमा पर जब देखेंगे तो शनि और मंगल की दृष्टि है। ये बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, मंगल की शनि की दृष्टि है, षष्ठेश गुरु की है। तो हो सकता है कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो, जिसकी हाँ वजह से दिक्कत आ जी। रही, अस्थमा। ये अस्थमा का तो योग सीधा सीधा बन रहा है। कैसे सर? चंद्रमा जो है उस पर शनि मंगल की जो है दृष्टि है। अच्छा। और थर्ड हाउस पर जो है, थर्ड हाउस को अगर हम ये देखें तो थर्ड हाउस पर जो है यहाँ पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। गुरु देख रहा, षष्ठेश गुरु देख रहा थर्ड हाउस में, वहां लंग्स हैं थर्ड और फोर्थ में। चंद्रमा जो, अच्छा चौथी राशि में राहु, देखिए जब भी फोर्थ हाउस में या फोर्थ की राशि में नहीं, कर्क राशि में राहु या केतु बैठ जाते हैं तो लंग्स में इंफेक्शन जरूर देते हैं। और ये इन्फेक्शन इसलिए आया कि जब से राहु आया है मीन राशि में, तो उसने फोर्थ हाउस पर भी अपना नवम नवम दृष्टि डाली है। तो अक्टूबर से ये इनको दिक्कत है ज्यादा। हम्म क्यों मिश्रा जी? नहीं, एक्चुअली सर क्या है कि ये बहुत ही स्वस्थ और सारी चीजें रही। कोरोना में एक्चुअली डबल कोरोना का इफेक्ट आ गया, जिसकी वजह नहीं से तो वो, लंग्स की जो है, लंग्स में प्रॉब्लम्स आ गई है। हाँ तो ये तो देखिए ये इसमें, जानना है कि क्या ये लॉन्ग टर्म या क्योरेबल है, या क्या स्थिति रहेगी इसकी। देखो इस समय तो स्थिति अच्छी नहीं है। जी। कारण क्या है, चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर है। हाँ। ठीक है ना? हम्म चंद्रमा के ऊपर शनि के गोचर है, और शनि एरी, एरी जो है राशि है, एरी जो है वो हम्म शनि है। एरी माने प्लेनेट है। हम्म तो इस समय सांस की बहुत बीमारी हो सकता है कि ये बीच में कहो वेंटिलेटर पे भी गई हूँ। नहीं तो ऑक्सीजन तो इनको बीच बीच में लेनी पड़ रही है, क्योंकि शनि ने पूरा खराब किया हुआ है। नहीं, ऐसी स्थिति तो नहीं आई, लेकिन परेशानी तो है। और दूसरी एक बात यह है कि राहु जो है इसमें मीन राशि से जो गोचर कर रहा है, हम्म वो जो है नेटल की जो कर्क राशि है वहां पर भी इसका इम्पेक्ट है। तो कर्क राशि जहां पर लंग्स हैं, हम्म वहां पर जो है 3 में श्वसन तंत्र है, 4 में जो है लंग्स है, वहां राहु का इस समय जो है इम्पेक्ट आ रहा है। हम्म अब बृहस्पति को हम देखते हैं कि सेवियर जो है वो बृहस्पति है। एक तो बृहस्पति सेव कर रहा है थर्ड हाउस को। देखिए वो छठे भाव का रोग का स्वामी होकर के देख रहा है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे ये बचा बचा रहा है। बचा रहा होता तो ये आती ही नहीं। वो छठे का गुण लेकर के वो वहां पर जो है बैठा हुआ है, लेकिन वो अपने भाव को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, इसलिए कौन ज्यादा कौन डैमेज सर? नहीं। बृहस्पति। बृहस्पति बृहस्पति की दृष्टि। थर्ड अच्छा, हाउस पर, तीसरे तीसरे भाव पे। हाँ हाँ, ठीक है। थर्ड हाउस पर है और अपनी राशि को देख रहा है, इसलिए ये बहुत डैमेज तो नहीं करेगा, वहां सेव कर लेगा। हम्म थर्ड हाउस के जो भी कारक हैं उनको बृहस्पति जो है वो, अब बृहस्पति आकाश तत्व का कारक है। हम्म तो आकाश तत्व, वहां बृहस्पति ऑक्सीजन का भी कारक है। हम्म तो उसने भाव को तो सीमित किया, लेकिन छठे भाव का गुण लेकर के किया तो ऑक्सीजन की कमी कर दी। यानी उस समय जब ये इन्फेक्शन हुआ तो हम्म उस समय काफी बीमारी हुई, काफी मानी दिक्कत हुई, श्वसन तंत्र पूरी तरह से डैमेज हो गया था। हम्म। अब इसमें जो है वर्तमान में देखिए, अब इसको पहले तो हम ये देखें कि ये लंबी चलेगी कि समाप्त हो जाएगी। जी। बृहस्पति जो है इस समय जब 2 नंबर पे आएगा, हम्म बृहस्पति जी। जब 2 नंबर पे आएगा तो वहां से 2 6 10 को देखेगा।
हम्म केतु पर का जो निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, इसको स्पाइन की भी कोई न कोई परेशानी होगी, कोई स्पाइनल मैंने दिक्कत है। नहीं, स्पाइन में तो नहीं है, स्पाइन में अभी तो नहीं सर्वाइक है। अभी तो नहीं है। सर्वाइकल अभी सर्वाइकल नहीं है। अभी सर नहीं है, अभी एक्चुअली उसी के साइड इफेक्ट है, मतलब थकान आना। हाँ हाँ। जी। तो वो जो है, जब बृहस्पति का यहाँ आएगा तो कुछ जो है ये कम हो जाएगा। और अष्टम शनि जब अष्टम का चंद्रमा से प्रभाव तो हट, नहीं होगा सर, अष्टम का प्रभाव तो नहीं होगा बैठने नहीं का? अष्टम नहीं, अष्टम में बैठ वो बृहस्पति की दृष्टि उस समय, जो हम्म। गोचर का बृहस्पति। हाँ हाँ, गोचर का। देखिए नेटल का बृहस्पति तो अपना छठे का गुण लेकर के थर्ड हाउस को देख रहा है, ऑक्सीजन की हम्म कमी करता है, इन श्वसन तंत्र को वो डिस्टर्ब करता है। हम्म लेकिन जो ट्रांजिट का जुपिटर जब 2 नंबर पे आएगा तो वहां से ये 10 नंबर की राशि को देखेगा, फोर्थ हाउस को। तो हम्म फोर्थ हाउस में जो पीड़ा है उसको ये कम करेगा हम्म। बृहस्पति। जी। शनि जब आगे हटेगा, मीन राशि में जाएगा, तो चंद्रमा को छोड़ देगा, 7.5 जैसे चल रही है। हम्म 7.5 चल रही, तो अभी चंद्रमा जो बहुत पीड़ित है, चंद्रमा जो है लंग्स का कारक है, तो बहुत पीड़ा है, क्योंकि नेटल में शनि देख रहा है और गोचर का शनि वहां से पास हो रहा है। जी। तो चंद्रमा बहुत पीड़ित है। हम्म चंद्रमा पे जब पीड़ा हटेगी, और जब ये बृहस्पति शनि जब मीन में आएगा और बृहस्पति जब मिथुन में आएगा तो ये ठीक हो जाएंगे। हम्म। कोई क्रॉनिक तो नहीं आगे आगे, मतलब लंबा तो नहीं नहीं, कुछ क्रॉनिक इसमें? क्रॉनिक इसलिए नहीं कि चंद्रमा ये ट्रांजिटरी है इम्पैक्ट। शनि जब हम्म से आया तब से इनकी दिक्कत बढ़ गई। हम्म वैसे बीच में ठीक हो गई, जब शनि यहाँ 11 12 नंबर 11 नंबर में था 2021 22 में, हम्म। तो उस समय ये ठीक थी। अच्छा लेकिन सर। जब शनि आ हाँ हाँ हाँ, हाँ, जी जी। जी सर। शनि जब आया यहाँ पर कुंभ राशि में, और बृहस्पति आगे बढ़ गया, मीन मीन में चला गया, और इस समय तो मेष में है, तो बृहस्पति का इम्पैक्ट खत्म हो गया, शनि का बढ़ गया, और इसी बीच राहु आ गया, उसने सीधे सीधा तो फोर्थ। चंद्रमा तो सर 26 डिग्री का है, तो अभी तो इम्पैक्ट और फिर इसका मतलब बढ़ेगा क्या? नहीं, इम्पैक्ट बढ़ेगा अभी, मतलब जो है शनि जब वहां पर आएगा 26 पे आएगा तो विशेष दिक्कत करेगा। तो उस समय शनि का थोड़ा सा जाप आप करा दें। अच्छा, लेकिन उस समय गुरु रहेगा अष्टम में? गुरु अष्टम में रहेगा तो फोर्थ हाउस को देखेगा, हम्म फोर्थ हाउस को देखेगा, और नवम दृष्टि से जो है 7 8 नवम दृष्टि से फोर्थ हाउस को, तो फोर्थ हाउस में भी वो जो है वो चीज है जो हम्म। चंद्रमा के ऊपर है, वो जी ठीक करेगा। जी। ये अब देखो, इसको हम ये देखते हैं कि नाइन्थ इसमें नवांश में जरा हम देखें। हम्म नवांश में चंद्रमा जो है वृष राशि में, हम्म ठीक है ना, और इसका 64वां नवांश चंद्रमा का है, वो सूर्य है। हम्म तो शुक्र और सूर्य में शत्रुता है। हम्म। तो इसका जी मतलब यह है कि इनकी जो आयु है वो मध्य आयु है, 60 प्लस तक अधिकतम जाएगी। जी। 60 मैंने मध्य आयु जो 66 तक होती है। तो हम्म। अब ये इनका 80 का है ना, कब का है? 80 का है। तो बीस 43। पचास हुए हैं। 43। अभी 10 साल, हाँ, अभी 43 जो है, 43। हाँ अभी इनको 40 माने 40 हुआ है। हाँ, 44 बीस 44। उधर 43 44 44 हुए हैं। तो हम्म अभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन हम्म ये प्रॉब्लम हल्की हल्की बनी रहेगी। इस हम्म समय ज्यादा इसलिए है कि शनि वहां से चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है, हम्म और बृहस्पति का इम्पैक्ट नहीं है। हम्म अभी नेटल के बृहस्पति में जब हम मेडिकली देखेंगे तो वो किस भाव का स्वामी होकर के देख रहा है, वो छठे का भाव, और बैठा कहाँ, छठे से छठे में बैठा है। हम्म उसमें डबल निगेटिविटी है। हम्म डिजीज को लेकर के बृहस्पति में डबल निगेटिविटी, छठे का भाव का स्वामी, और छठे भाव में, छठे से छठे में बैठा हुआ, भावात भावम में। हम्म तो वो देख रहा थर्ड हाउस को, और चंद्रमा को भी देख रहा है, जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन उसने बचाया है। जिस समय बृहस्पति, ये जो कोरोना हुआ था, तो बृहस्पति जो है वो 9 नंबर राशि में था। जी। तो हाँ, 9 नंबर राशि से गोचर कर रहा था, उसने उसको बचाया उस भाव को। फिर 10 नंबर में आया तो दिक्कत हुई, फिर 11 नंबर में जब बृहस्पति आया तो दिक्कत फिर दूर हो गई। हम्म। बृहस्पति जब 12 नंबर में आया तो फिर इनको दिक्कत थोड़ी सी बढ़ी, क्योंकि उस समय जी शनि भी आ गया जी। 11 नंबर में। हम्म तो ये ट्रांजिटरी है।
क्योंकि नेटल में वो प्रॉमिस है, इसलिए ट्रांजिट ने उसको एक्टिवेट कर दिया। नेटल में प्रॉमिस है कि थर्ड हाउस पर शनि माने मंगल की जो है दृष्टि है, पंचम दृष्टि, और थर्ड पर जो है वो चंद्रमा पर जो है शनि का। चंद्रमा शनि अस्थमा का तो पक्का, उसमें नाड़ी में हो चाहे वैदिक में हो, अस्थमा का सबसे कारक बनता है शनि। थोड़ा सा म, टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क कभी आता है, क्या है कि कभी कभी चंद्रमा जो है ना, हाँ थोड़ा टाइम जो है 3 से 3:15 के बीच में, तो चंद्रमा जो है वो कभी कभी दिख जाता है चौथे घर में। मतलब हाँ, तो डेट का थोड़ा फर्क दिख जाता है। तो चार चौथे है घर में कि छह है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहा है इसके उसमें। तो नहीं चंद्रमा। वैसे, नहीं जी जी जी। वैसे चंद्रमा को चौथे भाव में ही होना चाहिए, हम्म। तब ये ज्यादा सिग्निफाई करेगी। अच्छा। हाँ। अच्छा ये हम्म। बताइए, इस जिस जातक की मदर की अर्ली डेथ हुई थी क्या? नहीं नहीं, मदर ठीक है। मदर ठीक है। मदर विडो है? नहीं नहीं, मदर ठीक है। तो मदर फिर बिल्कुल चंद्रमा ठीक। जो है, चंद्रमा फिर यही है, अच्छा, केतु से चंद्रमा आगे यही है। है। अच्छा हाँ। अच्छा सर, इसका जो है एक प्रमोशन काफी दिनों बाद जो है एक्चुअली रुका हुआ था, परसों आने वाला है। तो क्या फेवरेबल है अभी समय? अब देखिए, सूर्य जो है नेटल का सूर्य जो है वो बैठा हुआ है कहाँ पर इसमें? सूर्य अष्टम में बैठा है। हम्म। और ये अष्टम में बैठा है, वैसे प्रमोशन तो इनका होना चाहिए था लगभग जो है, 2 साल अब इस पहले। समय में कुंभ राशि में है, हम्म। होना चाहिए था। बृहस्पति जब यहाँ सूर्य से त्रिकोण में होता है, हम्म। जब बृहस्पति मकर राशि में था उस समय हम्म। प्रमोशन का इनका जो है फाइल लगी। हम्म। क्योंकि प्रमोशन क्या होता है कि वर्क फील्ड में जब नहीं, वो सक्सेस होती प्रमोशन है, तो एक हुआ, एक वो प्रमोशन हुआ। वो हुआ उस समय। वो हुआ, और एक उसके बाद में एक और प्रमोशन होना था। वो एक्चुअली वो डिफरेंट टाइप का प्रमोशन था, जैसे किसी को बड़ी पोस्ट दे दो विदाउट मनी। हाँ। अच्छा एक अच्छा। एक है इनका ड्यू है, जो लटका हुआ था पिछले साल, उसका है इंटरव्यू परसों। अच्छा इंटरव्यू है। हाँ, उसका परसों मोस्टली वो हो ही जाता है। तो लेकिन हाँ, फिर भी जो इंटरव्यू है माने एक एक सवाल आया फॉर्मेलिटी है। होती है। सवाल फॉर्मेलिटी आया है होती जी। है। हाँ, फॉर्मेलिटी होती है, हाँ इंटरव्यू जब हाँ ड्यू है तो हो ही जाएगा। हाँ अब हाँ। देखो, प्रमोशन के लिए बृहस्पति सूर्य, ये सूर्य जो है वो मतलब जो है उसका कारक है, इसमें नेम फेम होता है, आगे हम्म। पद पद माने पद प्राप्ति होती है। हम्म। तो अभी सूर्य जो है कुंभ राशि में है, जी और वहां शनि भी है। जी। शनि भी है और वहां पर सूर्य भी है। हाँ, तो और देख भी ये रहे हैं जो है, सामने। सामने देख भी हाँ, रहे हैं। और सामने देख भी रहे हैं। हम्म। तो इस तरीके से मतलब जो है अभी ये जब अगर हो भी जाता है, तो हम्म। जब ये सूर्य जो है मेष राशि में आएंगे तब इनको ज्वाइन कराएंगे। अच्छा। हम्म। क्योंकि अभी जो है यहाँ पर हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए टल भी जाए। हम्म। क्योंकि अच्छा। शनि जो है वो सूर्य को शनि जो है वो अच्छा नहीं फील करता। शनि कुंभ राशि में, शनि के घर में, सूर्य हम्म। शनि के घर में है। हम्म। अब जो है सूर्य जब यहाँ आ जाएगा, नहीं, ये बृहस्पति के ऊपर गवर्नमेंट आ जाए। गवर्नमेंट का भी है ना, गवर्नमेंट का भी है। हाँ, तो गोम तभी तो सूर्य देख रहे हैं ना। हम्म। सूर्य गवर्नमेंट के लिए सूर्य को देख रहे हैं। तो हम्म। अब अगर मान लीजिए अभी देखिए परसों होना है, हम्म। और 12 तारीख को, आप समझिए 12 तारीख को नोटिफिकेशन होना है चुनाव का, हम्म। आचार संहिता लग जाएगी। हम्म। आचार संहिता लगने में कोई माने, ये जो अगर इंटरव्यू हो भी जाएगा तो रिजल्ट अभी नहीं निकलेगा। हम्म। 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 तो ये वो स्थिति बन रही है अच्छा कि अच्छा। शनि रोक देता है। हम्म। सूर्य की यात्रा को अगर कोई रोक सकता है तो शनि ही रोकता है, या हम्म। राहु। हम्म। तो सूर्य अभी कुंभ राशि में 14 तारीख के बाद जो है ये मीन में आएगा, हम्म। और 14 तारीख तक तो शनि के साथ में रहेगा। हम्म।
12 तारीख को नोटिफिकेशन होना है चुनाव का, हम्म आचार संहिता लगेगी। आचार संहिता के बाद कोई भी इस तरह का काम नहीं हो सकता। अगर ये परसों जो है, परसों का मतलब हो जाएगी 12 तारीख है परसों, हम्म। तो अगर परसों हो जाता है तो भी जो है अभी रुकने की संभावना है, क्योंकि शनि अभी सूर्य हम्म के साथ में है। जी जी। और होगा तभी जब ये मेष राशि के आएगा या फिर ऊपर सूर्य के आएगा, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में, हम्म चुनाव के बाद। हम्म। हमें तो अभी ऐसी संभावना लग रही है कि अभी जो है जब इसका मेन बृहस्पति, इसका तो मेन वही हेल्थ का था सर। हेल्थ का मेन था हाँ, कि इसमें नहीं हेल्थ में ये ठीक रहेगी, नॉर्मलिटी है ठीक हो कि है जाएगा। अभी है कि नहीं है। शनि को हट नहीं, शनि को हट जब तक हटेगा नहीं, हम्म या फिर बृहस्पति जब आ जाएगा अप्रैल में, तो काफी हम्म। रिलीफ मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। अभी देखो केतु भी तो ट्राइन में है। सबसे मुख्य चीज है राहु केतु शनि मंगल, ये चार जो है हमेशा प्रॉब्लम देते हैं। हम्म राहु जो है, राहु के ट्राइन में है, इस समय गोचर कर रहा है। केतु हम्म केतु के ट्राइन में गोचर कर रहा है। तो हम्म ये डबल इम्पेक्ट आ गया फोर्थ हाउस पर और 10th हाउस पर। हम्म केतु, गोचर का केतु भी जो है वहां पर अपना इम्पेक्ट डाल रहा है कन्या राशि से, हम्म और गोचर का राहु जो है वो भी अपनी मीन राशि से 10th हाउस को वहां देख रहा है। तो हम्म 4-10 की जो एक्सिस है ये इस समय पूरी तरीके से डबल तरीके से पीड़ित है। पहले तो हम्म। केतु, अच्छा देखिए इसमें ये होता है कि ये मेल है कि फीमेल, फीमेल है फीमेल। दोनों लोग नौकरी करते हैं क्या, हाँ दोनों का। हस्बैंड वाइफ? हाँ हाँ। वैसे वैदिक में ये कहा गया है कि अगर 4 नंबर पे केतु राहु एक साथ नौकरी, अच्छा नौकरी करने से पहले इसका स्वास्थ्य ठीक था, हाँ हाँ बिल्कुल फिट। फिट था ना? हाँ नहीं, नौकरी करने से पहले भी फिट था, अभी भी फिट था, एक कोरोना में गड़बड़ हुआ। हाँ, कोरोना वो नेटल में वो चीज प्रॉमिस है इसलिए, लेकिन ठीक हो जाएगी। जी शनि के हटने से ये एकदम माने लगभग 80% रिकवर हो जाएगी शनि को हटने से। जी जी। और बृहस्पति जब आएगा यहाँ पर, हम्म तो इस समय जो है ये डबल इसके ऊपर आ रहा है, चंद्रमा के ऊपर नेटल का शनि की दृष्टि है, और गोचर का शनि वहां पर जो है गोचर कर रहा है। तो चंद्रमा बहुत पीड़ित है। हम्म और फोर्थ हाउस में केतु वहां पर नेटल का बैठा है, और गोचर का केतु के ट्राइन में है वो, कन्या से 10 में। हम्म तो इसलिए वो दिक्कत है। बृहस्पति अभी बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि ट्रांजिट का बृहस्पति न चंद्रमा से कनेक्ट हो पा रहा है, न फोर्थ हाउस से कनेक्ट हो पा रहा है। हम्म। इसलिए जो है ये अभी दिक्कत है। ये ट्रांजिट दोनों हटने के बाद ये मई जो में ठीक हो मतलब जाए। 1 मई के बाद से सब सही हो जाएगा, मतलब जी मोस्टली जी, सही हो जाएगा। हाँ मोस्टली सही हो जाएगा। हम्म। साढ़े ठीक। साथी मृत्युंजय का इसको कहो कि ये एक माला मृत्युंजय की किया करें, साढ़े साथी चल रही है। हम्म। अगर नहीं कर सकते हैं तो उसमें डाउनलोड कर लें, सुना करें बैठ के, लेकिन कम से कम उसको जो 108 बार वो बोले तो सुना करें। जी जी। ठीक है सर। अब देखिए बुध शनि, बुध और शनि, शनि जो है यहाँ पंचमेश है और बैठा हुआ है वहां पर एकादश भाव में, और बुध की दशा है। बुध इस कुंडली के हिसाब से द्वादशेश है। और तो क्या भाग्येश भी बुध है। की, हाँ भाग्येश भी। भाग्येश है, भाग्येश है, लेकिन द्वादश चूंकि वह द्वादश का फल करता नहीं। तो बुध की दशा में क्या कोई ये शिफ्टिंग हुई है दूर, बर्थ प्लेस से काफी दूर शिफ्टिंग हुई क्या? बर्थ प्लेस से तो शुरू से ही शिफ्टिंग रही है, जहां बर्थ प्लेस है वहां से शिफ्टिंग ही रही है। अब दशा वैसे ठीक है प्रमोशन के लिए, भाग्येश की दशा है। हम्म। और शनि वैसे कर्म का कारक है, शनि पंचमेश है, तो नवमेश पंचमेश की दशा है, तो ये इस समय प्रमोशन के लिए तो ठीक है, हम्म। आर्थिक दृष्टि से बढ़िया है। और लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा सा जो है जी। दिक्कत है, और कोई बड़ी बड़ी दिक्कत, ये ट्रांजिटरी है परेशानी। ठीक है सर, ठीक हाँ, ट्रांजिट जब खत्म होगा तो ये ठीक हो जाएगा। है। जी जी। और कोई चार्ट हो, नहीं तो फिर अब अभी सर। थोड़ा सा हम लोग एक चार्ट उसमें लगाते हैं। जी सर। सर जो अभी जो आपने स्फुट योग बताया है ना, जी जी, स्फुट बीज को ये थोड़ा सा एक बार और क्लियर करा दीजिए, तो ये क्योंकि ये नहीं समझ में आया पूरी तरह से।
देखो सं, उसमें क्या होता संतान है। वाला सर जो बताया था। संतान, हाँ, संतान के लिए हम जी। लोग जी। ये देखते हैं कि कैपेबिलिटी जी। दोनों की। जी। कि देखिए क्या होता है कि अगर लैंड फर्टाइल है हम्म। तो कमजोर बीज भी अच्छी फसल दे देता है, हाँ। और अगर लैंड बैरिन है हम्म। तो मतलब जो है अच्छा बीज भी वहां पर जो है वो जल जाता है, फसल नहीं देता है। जी। तो एक हम लोग जो है इस पे देखते हैं कि जमीन कैसी है। अच्छी जमीन हम्म। होती है तो वहां अच्छी फसल पैदा होती है। हाँ जी। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि मैरिज का, सप्तम हाउस मैरिज का है, मैरिज का जो फल है, रिजल्ट है, वो पंचम हाउस में लाभ। सप्तम का लाभ पंचम है। हाउस वाइज जब भी देखेंगे तो पंचम सप्तम का एकादश भाव जो है, एकादश गेन का भाव होता है, हम्म। सप्तम मैरिज का भाव है। तो मैरिज का गेन क्या है? मैरिज का गेन है संतान। हम्म। तो इसके लिए दोनों चार्ट जो है महत्वपूर्ण होते हैं। हम्म। केवल एक से बच्चा दोनों से पैदा होता है, स्त्री और पुरुष दोनों। तो हमें इसमें क्या करते हैं, पाराशर जी ने बताया कि दोनों को हमें देखना चाहिए। मेल चार्ट में हम उसका बीज स्फुट देखते हैं कि कैपेबिलिटी कितनी है सीमेन की हम्म। प्रोडक्शन के लिए। और स्त्री में, फीमेल चार्ट में हम उसका क्षेत्र स्फुट देखते हैं कि फर्टिलिटी कितनी है। तो इसके लिए उन्होंने नियम बनाया है कि अगर बीज स्फुट सम राशि में आ जाए और सम नवांश में भी आ जाए तो ये 100% डिनाई होती है। फिर इसके अंदर सीमेन में ताकत नहीं है कि ये कोई संतान पैदा कर सके। अगर ये विषम राशि और विषम नवांश में आता है तो 100% कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। ठीक उसी प्रकार फीमेल चार्ट में हम लोग देखते हैं कि अगर क्षेत्र स्फुट सम राशि और सम नवांश में है तो वो 100% फर्टाइल है। और अगर सम राशि और विषम नवांश में है तो 50% फर्टाइल है। और अगर वो विषम राशि और विषम नवांश में है, दोनों में विषम राशि में है, तो वो 100% जो है अनफर्टाइल। तो इसके लिए उन्होंने पैरामीटर्स बनाए। पैरामीटर्स ये बनाया कि बृहस्पति तो कारक है संतान का, हम्म। ठीक है ना। हम्म। सूर्य जो है वो इम्यूनिटी का कारक है, और वीनस जो है वो उसका कारक, सीमेन का कारक है। तो मेल चार्ट में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र, हम्म। इनको हम जोड़ते हैं पूरा राशि सहित। हम्म। राशि, अंश, कला, तीनों को जोड़ करके हम ये देखते हैं कि क्या बना। अगर 12 से ज्यादा राशि हो गई तो 12 घटा देंगे, 24 से ज्यादा हो गई तो 24 घटा देंगे। तो वो कहाँ हम्म। पर आया, जैसे इसी में अभी हम लोग ने देखा था कि इसका जो है, जो चार्ट अभी हम लोग डिस्कस किए थे, हम्म। उसमें सूर्य का जो है हम लोग निकाले थे 0 राशि हम्म। और 23 अंश और 5 कला है थी। और मीन राशि में जो है बृहस्पति था, तो 11 राशि में 22 अंश पर बृहस्पति था, और 11 राशि 24 अंश 34 कला पर जो है शुक्र था। इन तीनों को हमने जोड़ा था। हम्म। तो कला हुए थे 34 और 5 39, और अंश हो गए थे 23 और 22 और 24। तो 3 2 5 4 9, 2 2 4 6 69, 69 अंश होते। तो इसमें दो राशियां निकाल देते हम, 60 अंश की दो राशि निकाल देंगे तो 9 अंश बचा। अब दो हम्म। राशि अब यहां जोड़ेंगे तो 11 दूनी 22, 2 24 राशि हुई। हम्म। 24 राशि में क्या करते हैं, हम 24 घटा देते हैं। हम्म। तो मेष तो का, 0 राशि, मेष का 49 मिनट। हाँ, मेष का 49 नहीं, 9, अच्छा, 9। हाँ, 69, हाँ, हाँ, 9। 69 अंश आया था। 9, 9, 9 जी। हाँ, तो इसमें से मेष का जो है 9 माने, हम्म। इसका 9 तो क्यों सर लेंगे? मेष राशि, वृषभ मेष नहीं? राशि में 9 अंश, 9 अंश का हुआ। हम्म। हम्म। तो मेष राशि और मिथुन नवांश में हो गया। हम्म।
नवांश में तीसरा नवांश हुआ, हाँ हाँ जी। तो मेष राशि में आया और तीसरा नवांश आया, तो सम राशि और विषम नवांश, तो 50%, ठीक है ये। अच्छा। अच्छा, ऐसे देखते हैं हाँ सर। जी हाँ। हम्म अब ये एक चीज और देखते हैं, हम्म नवांश में जो है मिथुन हम्म नवांश कहाँ पड़ रहा, अष्टम में तो नहीं पड़ रहा। हम्म अगर ये नवांश में 6, 8, 12 में चला जाता है तो अच्छा होने पर भी ये खराब हो जाता है। अब देखिए हम्म, इसमें जो हम लोग चार्ट लगाए थे उसका मेष राशि अष्टम में आ गई, हाँ हाँ। नवांश D9 में वो अष्टम में आ रही थी। तो माने एक तो 50% वैसे भी कमजोर था, दूसरा ये है नवांश में वो अष्टम भाव में आ गया हम्म तो कमजोर हो गया। तो 4 पैरामीटर हम लोग इसमें प्रयोग किए थे, D1 चार्ट का प्रॉमिस, D9 में उसकी स्ट्रेंथ और D7 में उसकी प्रॉमिस। हम्म फिर उसके बाद अष्टक वर्ग में केवल 19 पॉइंट थे, और तीसरा ये था कि बीज स्फुट भी उसका डिस्टर्ब था, इसलिए संतान अभी 10 साल हो गए संतान नहीं हुई इसके। हम्म इसको अच्छा, उसमें फीमेल में हम वीनस, मार्स और जो है जुपिटर को देखते हैं। वो क्षेत्र स्फुट जो है उसमें वीनस को देखेंगे, मार्स को देखेंगे, मार्स एनर्जी का कारक है, और जुपिटर जुपिटर कारक है प्रोजेनी का। तो इनका योग करके देखते हैं, तो वहां पर विषम राशि विषम नवांश में आता है तो फर्टिलिटी 100% है, और अगर एक सम में एक विषम में तो 50%। लेकिन उसको D9 में भी हम लोग देखेंगे, रिजल्ट निकालने से पहले D9 में वो 6, 8, 12 में तो नहीं हो गया, उसके आधार पर उसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो अब थोड़ा सा 5-10 मिनट हम उसको देखते हैं, कुछ चार्ट तो हम अगली उसमें लेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो है सेल और परचेज प्रॉपर्टी के हम जो योग हैं उनको समझ लेते हैं। अखिलेश जी अभी हटा दो कुंडली, अब हम लोग सीधे सीधे डायरेक्ट बात करते हैं, थोड़ा सा उसमें योग है। देखिए 2-3 तरीके हैं प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट के लिए अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी में जो हम 2-3 योग देखेंगे उनको फिर हम लगाएंगे चार्ट में, क्योंकि अपने सभी लोगों के पास में चार्ट हैं और सब लोग कोई न कोई प्रॉपर्टी बेची होगी। तो पहली चीज तो यह है कि प्रॉफिट के लिए पहला पॉइंट होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी व्यक्ति सेल करता है प्रॉफिट के लिए सेल करता है। दूसरा क्या करता है कि उसमें नुकसान हो जाता है डिस्ट्रेस में, कभी कभी उसके ऊपर लोन हो गया, कुछ कारण ऐसा बन गया, डिस्ट्रेस में जो है वो प्रॉपर्टी को सेल करता है। और कभी कभी प्रॉपर्टी परचेज में जब डिस्प्यूट हो जाता है तो भी आदमी सेल करता है। तो इनमें 2-3 कारक बनते हैं, 2-3 योग बनते हैं जो प्रॉपर्टी सेल होने का, कि अगर प्रॉपर्टी आदमी लाभ के लिए जो है बेचता है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। पहली चीज है जब फोर्थ लॉर्ड